बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शासिब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है और कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं, कुछ अहम खबर सामने आई है। ऐसी खबर सामने आई है जिसने जमान पार्क पर बिजलियां गिरा के रख दी हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे भरपूर तरीकेकार के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब वक्त के बहुत बड़े लीडर बन चुके थे। तहरीक इंसाफ जो मिनटों सेकंडों के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए तरक्की की वो तमाम तर मनाजिल को तय करके आसमान क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन अब उसी तरीक़ेकार के साथ, उसी तरीक़ेकार और स्पीड के साथ वो आसमान से अब नीचे उतर रही है और आहिस्ता आहिस्ता लग ऐसे रहा है कि जैसे ये जमात ऐसे ख़त्म होगी कि इसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। इमरान खान साहब इस वक्त जहनी तौर पर बिल्कुल हार चुके हैं, बिल्कुल डिसहार्ड हो चुके हैं। बुशरा बीबी की तमाम ट्रिक नाकाम हो चुकी हैं, तमाम पेशगोइयां नाकाम हो चुकी हैं, तमाम हरबे, तमाम चिल्ले, तमाम बकरे सब नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद पीटीआई की तमाम तर जो लीडरशिप है, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इन सब के हरबे नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने कोशिश की परवेज़ लाई को अपनी जमात के अंदर लाएं, परवेज़ लाई को लाया भी गया, लेकिन तब भी अब तहरीक इंसाफ वो बूस्ट नहीं हो रही, वो स्पीड नहीं पकड़ रही। इस सारी सूरत हाल, अभी ये मामलात कम थे। इमरान खान के करप्शन स्कैंडल, इमरान खान साहब को इस पीडीएम की हुकूमत ने दीवार के साथ लगा के रख दिए कि आए रोज एक ना एक दफात, एक ना एक मुकदमात इमरान खान के ऊपर बन रहा है कि इमरान खान साहब का सारा दिन, सारा टाइम वेस्ट हो रहा है और वो अपने मुकदमात की तरफ मतवज्जा हैं और जमानतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, अपनी वर्थ के ऊपर काम करें। इमरान खान साहब को फुर्सत नहीं है। अब बात रही इमरान खान साहब सूबाई इंतखाबात की, खान साहब चाहते हैं 14 मई को सूबाई इंतखाबात हों, लेकिन दूसरी तरफ इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों जिनका दावा था इमरान खान का, जो डाकू लुटेरे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनके साथ बैठना नहीं, इनके साथ बैठ के मुआहदे भी कर रहे हैं। खान साहब चाहते ये हैं कि 14 मई को इंतखाबात हो। अब 14 मई को जो इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये तो एक अलग चैप्टर है। ओवरऑल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये एक अलग चैप्टर है। खान साहब ने जो टिकट दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो टिकट ऐसे दिए हैं जैसे बंदर बांट नहीं होती, जैसे कि यूं समझें कि खैरात तकसीम की जा रही हो। खान साहब को ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी खंबे को टिकट दे देंगे तो वो शख्स इलेक्शन जीत जाएगा, तो फिर वक्त तक पंजाब के अंदर अब ऐसी कोई पोजीशन नहीं रही। खान साहब का जो कल तक ग्राफ था वो भी हो रहे, अभी ग्राफ खान साहब का बदल चुका है। अभी वो पोजीशन खान साहब की नहीं रही। खान साहब समझते हैं कि वो जिसे टिकट देंगे वो शख्स जीत जाएगा, तो खान साहब ने ऐसे ही किया। साबिक चीफ जस्टिस ने तो जारू फेर के रख दिया है ना, साकिब निसार साहब और उनके बेटे नजम साकिब ने, इन दोनों ने मिलकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकीला कुमा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वो बैंड बजा के रख दी कि जो काम पीडीएम पिछले 10 सालों से नहीं कर पाई, गुज़श्ता 5 सालों में नहीं कर पाई, वो काम साकिब निसार और उनके चहेते बेटे ने कर दिए। और चहेते बेटे ने ऐसा काम किया है कि खान साहब को लेने के देने पड़ गए। सूबाई इंतखाबात में पहले टिकट किसी और को जारी होता है, फिर पैसे बढ़ते हैं, वही टिकट बदल के किसी और की जेब में चला जाता है। ये सारा जो प्लान है ना, ये जो प्लानिंग हो रही थी, टिकटों की बंदर बांट हो रही थी, 5-5 करोड़ रुपए में फी एमपीए को टिकट दिया गया। मुबैना वीडियो नहीं थी वो, साकिब निसार ने कह दिया वाकई मेरे बेटे की है। साकिब निसार का बेटा इमरान खान साहब का राइट हैंड बन गए, इमरान खान साहब के पार्टी टिकट को सूबाई कैंडिडेट तक पहुंचा रहा है, डील करवा रहा है कि भाई 5 करोड़ रुपया दो और तहरीक इंसाफ का टिकट लो। फिर चाहे आप जवारी हैं, मुंशियात फरोश हैं, आप करप्ट हैं, आपके ऊपर चोरी डकैती के मुकदमात हैं, आप क्रिमिनल हैं, आप मफरूर है पाकिस्तानी अदारों के, पाकिस्तान के, फिर बेशक आपका धंधा ही कुछ ही क्यों ना हो, बाद में आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, सूबाई असम्बलियों के अंदर बैठ के उन्हीं को क्यों ना भेज दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं, पार्टी टिकट लेना चाहते हैं,
तो आपके पास चीफ जस्टिस साकब निसार और उनका बेटा नजम साकब होना चाहिए, और आपकी जेब के अंदर 5 करोड़ रुपया इमरान खान को देने के लिए होना चाहिए। बाकी बाप बेटे की मिन्नतें तरले लग करने चाहिए और फिर इनको भी पैसे देने चाहिए। साकब निसार का जो बेटा है नजम निसार, वो फोन पर हल्का 137 के MPA के उम्मीदवार को टिकट देकर वो कहता है कि शाम को जाके मेरे वाले साहब से मिल लेना, बाबा से मिल लेना, और जो पैसे हैं वो उन्हीं को जाके दे देना। तो अभी पता चला कि साकब निसार साहब ने इमरान खान को सादक और अमीन क्यों कहा था। यानी कि साकब निसार साहब ने सादक और अमीन इसलिए कहा था क्योंकि जो ट्रक थे ना, ट्रक वो उस वक्त तक भर भर के जाया करते थे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैसले सबूतों, गवाहों, बयानात के को मद्देनजर रखते हुए नहीं होते। किसके ट्रक कितने हैं, कितने आए हैं, कितने आ चुके हैं और कितने बकाया रह चुके हैं, इन बुनियादों पर फैसले होते हैं। और साकब निसार के बेटे की इस ऑडियो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनाजा निकाल कर रखती है। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये ऑडियो एक बहुत बड़ी ऑडियो है, बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है इमरान खान के खिलाफ कि ये अपने बंदों से आगे पीछे रख के एक बेटा चीफ जस्टिस साकब चीफ जस्टिस का बेटा वो इमरान खान साहब के साथ मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग खान साहब ने कह दिया, जितने बंदे ले आओ, पैसे ले आओ, 2 टिकट बेचो, छापो टिकट, इलेक्शन लड़ो, असम्बलियों में आओ। फिर कहते हैं कल बिक्की गद्दार हो गए, लोटे बन गए। ये ऐसा नहीं होता। खान साहब इस वक्त परेशान हैं, जमान बार पर बिजलियां गिर चुकी हैं, बुशरा, इमरान खान, ये सब लोग बहुत परेशान इस ऑडियो के बाद। और साकब निसार साहब आज तो वाजे खुल के सामने आ चुके हैं और इनका बेटा, इनका खानदान सामने आ चुका है। बंदयाल साहब की सासू माँ की और बंदयाल साहब की ऑडियो वो सामने आ चुकी है। यानी कि मतलब यह है कि ट्रक जो है ना वो बड़े ही आम है, और इस मुल्क के अंदर अगर ट्रक हैं, ट्रक भर भर के जाते हैं, तो फैसले, कानून, सब कुछ बदल जाएगा। आप जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन ओवरऑल इस मुल्क के अंदर ये दोहरा मयार है और ये कब तक चलता रहेगा कोई पता नहीं। ये काम तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी के दौरे इक़्तिदारों के अंदर भी नहीं होता रहा। ये जो मछलियां मंडियां हैं, ये ऑडियोज और वीडियोज, ये नाजेबा स्कैंडल्स, ये जरदारी, नवाज शरीफ के दौर में कभी सामने नहीं आए। ये तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ये चीजें इमरान खान के दौर में ही सामने आती हैं। जलसे, धरने इनके दौरों के अंदर होते हैं, ऑडियो वीडियो इनके दौर के अंदर सामने आती हैं, पैसे देकर बंदे खरीदे इनके दौरों के अंदर जाते हैं, टिकट 5-5 करोड़ रुपया ये लोग देकर जो है पैसे लेकर टिकट देते हैं, और जो चीज़ इन्होंने अपने साथ में लाए होते हैं, फिर कहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर दोहरा मयार नहीं, बेहतरीन मयार चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं, अमीर और गरीब के लिए, सबके लिए कानून बराबर हो। भाई ऐसे कानून बराबर नहीं होते। ये ट्रकों की बात है और ट्रकों तक की फिर आप रहने दें। हमारे पास जो अपडेट थी आपके साथ शेयर की राय कर देते हैं, जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मैं दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।